हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स थी एंट्री मॉड्यूल्स से रिलेटेड। तो उसी में मैंने जनरली एनगल्फिंग्स को बताने की यहाँ पर आज कोशिश करी। जनरली एनगल्फिंग्स भी बहुत तरीके की होती हैं और बहुत फेक भी एनगल्फिंग्स आती हैं मार्केट में, क्योंकि ये एंट्री करने का सबसे मेन जोन होता है और उस जगह पर हमें इसको देखना होता है। बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के, और इसके फेक आउट से रिलेटेड और रियल मूव से रिलेटेड हमें मूवमेंट को इसके बाद आने की जनरली जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो हम सिर्फ इस एक एनगल्फिंग से जनरली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये सही जोन पर है। तो चलते हैं हम सीधे स्क्रीन पर एंड मैं आपको सारी की सारी एनगल्फिंग से रिलेटेड पूरी की पूरी एक्सप्लेन। मार्केट में जैसे जब भी हमें कोई की लेवल फाइंड आउट होता है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ हमें एक बुलिश जोन पता लगता है, ठीक है। तो उस बुलिश जोन पे लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास एक जनरली एक बुलिश जोन है जो कि इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक रिवर्सल एरिया से हम लोग जनरली क्यों भी कहते हैं, ठीक है। तो इस जोन पर हमें कुछ कंफर्मेशंस मिलती है, ठीक है। वी से देम एज ए कंफर्मेशंस। तो उन्हीं कंफर्मेशंस में हमें जनरली जब ये सब डिमांड साइड होता है जहाँ से हमें मार्केट में बुलिश मूव मिलने वाला होता है, तो उसी जगह पर हम लोग जनरली ग्रीन एनगल्फिंग्स को हम लोग यूज करते हैं। ओके, दीज आर द ग्रीन एनगल्फिंग्स। ओके, तो उसमें कई तरीके के होते हैं। पहले तो एक सिंपल सी बात है कि आप ये समझो कि एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। एनगल्फिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक कैंडल है, उसके बाद की जो कैंडल है वो जनरली उसके ऊपर क्लोज हो, ठीक है। इसे हम लोग एनगल्फिंग कहते हैं। इसमें कई सारे रूल्स होते हैं कि ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ये इसका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल होते हैं, या फिर ये ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा छोटी है, ये सही है, इसके जैसी है, इसमें बहुत बड़ी वीक आ जाएगी तो उसे यूज़ करेंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इसके अंदर आपको दे दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग जनरली एक एनगल्फ्ड बोलते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग मार्केट में एक बुलिश एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ग्रीन एनगल्फिंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे बेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली द पॉजिटिव एनगल्फिंग। और ये मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि मैं इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लाइव स्ट्रीम पे भी जो देखते हैं जनरली उनको पता होगा, मैं सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट। दिस इज़ द बेस्ट। किस तरीके से काम करती है कि अगर मान लीजिए हम लोग कुछ स्पेशल इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स रखें, कि सबसे पहले जो सबसे पावरफुल होती है वो होती है जब एक ग्रीन हैमर के साथ एक ग्रीन कलर की जनरली एक ऐसी कैंडल बनती है, ठीक है। इसको हम लोग एक पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में जनरली जो ये दोनों कैंडल्स हैं सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो मैं अभी आपको इस बड़ी कैंडल के बारे में थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपको यही है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है जनरल। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस ग्रीन कैंडल जो कि हमारी बड़ी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मारूबोजो। दिस इज द मारूबोजो। स्पेलिंग वगैरह में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझा दूंगा। सो द मारूबोजो इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंडल, क्योंकि ये ही हमें बताती है मार्केट में एनगल्फिंग हुई है या नहीं हुई। इसी के बेसिस पे हम लोग सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। अब इसका साइज़ बहुत मैटर करता है। इसमें जो सही है वो हमेशा ऐसी दिखती है, या फिर कुछ कुछ हम लोग कह सकते हैं इसके कुछ मेजरमेंट्स हैं।
इसके मैं 2 मेज़रमेंट आपको बताता हूँ किस तरीके से है। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वर्किंग की, ठीक है? सो जो वर्किंग है, उसमें जनरली इसकी जो शेप्स है वो कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे शेप्स कुछ ऐसी हो सकती है, ठीक है? शेप्स कुछ ऐसी भी हो सकती है, शेप्स कुछ जनरली आपकी ऐसी भी हो सकती है और आपकी शेप कुछ जनरली इस तरीके से भी हो सकती है। थोड़ा बहुत देखो लगभग सब सेम ही है, बट विक्स छोटी बड़ी होने से ना थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो ये आपकी ग्रीन कलर की होती है। अभी मैं जब आप कैंडल का चार्ट डिफ़ॉल्ट करोगे तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें रेड और ग्रीन आता है। बाकी आपने अपने चार्ट के कैंडल्स का कलर अगर कुछ और रखा है तो आप उन ग्रीन कैंडल्स को जनरली ये मान सकते हो। सेम चीज़ अगली है कि ये तो चलो हमारी ऐसी होगी। दूसरी वर्किंग्स होती हैं जब इसके अंदर जनरली आपकी मान लीजिए कुछ ऐसी है, ठीक है? सेम इसी के आप मिरर भी लगा सकते हो। कैंडल का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ऑलवेज़। एंड ये आपकी थोड़ी-सी ऐसे बनी हुई है, एंड देन ये कुछ मिडल टाइप आप इसको कह सकते हो, इस तरीके से बनी हुई। तो ये सारी की सारी आपकी जो है मारुबोज़ू हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। दीज़ आर द वर्किंग कैंडल्स, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी मूव दे देती हैं, ठीक है? अगर की लेवल पर है तो। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ हम लोग बात करते हैं फेल्ड, जो फेल होती हैं हम उनकी बात करेंगे। फेलिंग पैटर्न्स कौन से होते हैं, ठीक है? ये देखो, ये अब ऐसा नहीं है कि फेलिंग पैटर्न हमेशा फेल करेगा, कभी-कभी वर्क भी कर देता है। ये भी सबसे अच्छी चीज़ होती है इनकी, बट हमें ये चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ 10 में से 2 बार काम कर रही है, आप उसको थोड़ी यूज़ करोगे। आप उसको यूज़ करोगे जो 10 में से 8 या 7 बार काम कर रही है, मेनली 9 बार काम कर रही है, जिसके चांसेस 9 तो नहीं होते बट 8 या 7 बार होते हैं, तो ये वही हैं जनरली, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर फेलिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें वो कैंडल्स दिखेंगी जिनमें आपको जो विक है आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि इसका कुछ साइंस है। आप ये कह सकते हो कि इसकी जो बॉडी है और इसकी जो विक है, इसका हमेशा बॉडी का साइज हमेशा आपकी विक से बड़ा होना चाहिए। यानी कि बॉडी हमेशा आपकी बड़ी होनी चाहिए आपकी विक्स से, तभी हम इसको एक एनगल्फिंग कहते हैं। नहीं तो मैं आपको अगर यहाँ पर मान लीजिए हैमर ऐसे बना के दे रहा हूँ, तो आप कैसे पहचानोगे ये एनगल्फिंग? ये एनगल्फिंग नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉजिटिव एनगल्फिंग। तो इनकी शेप्स भी जनरली मैटर करती है, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो ये आपका एक फेलिंग पैटर्न है। इसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर विक भी लगा दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बना हुआ, तो ये हैमर ही बन गया, ये एनगल्फिंग थोड़ी हुई। सेम चीज़ अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, कैंडल का साइज बहुत बड़ा है लेकिन विक इतनी बड़ी हो गई कि उसकी बॉडी के इक्वल है या फिर बड़ी है। याद रखना, या तो बॉडी के इक्वल या बड़ी, दोनों में उसको हम लोग एनगल्फिंग नहीं कहते। सेम चीज़ इस तरीके से बनी हुई है, मान लीजिए इतनी बड़ी वीक होगी और नीचे भी आ गई, तो इस केस में तो आप इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते, बेशक आपके पहले वाली कैंडल को एनगल्फ करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी खुद की शेप खराब है, तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे एनगल्फिंग में? सो दीज आर द फेलियर पैटर्न्स, हम इनको फेलियर पैटर्न जनरली कहते हैं। फेलियर एनगल्फिंग्स होती है क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है एनगल्फिंग्स में, उसको इतना मैटर नहीं देते, जो सेकंड कैंडल है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रखी जाती है। उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे आगे सही पैटर्न कहाँ मिल पाएंगे। सो दिस इज़ द मेन थिंग। ओके, तो ये मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इस पॉजिटिव एनगल्फिंग के कुछ पैटर्न जैसे मैंने आपको बताए थे, अभी मैंने डिटेल में ये वाली कैंडल आपको एक्सप्लेन करी थी, अब हम थोड़ा सा इसको डीप में चलते हैं एंड देन फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट पैटर्न, कई बार ये मार्केट पे आता है और अच्छे से काम भी करता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपके की लेवल पे ही मिलेगा। मैंने कई सारी लाइव स्ट्रीम पे भी करा हुआ। अब ये यही सेम पैटर्न है, अब इसमें आप देखो ऊपर और नीचे विक होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप देखो विक्स के जो साइज हैं वो आपकी बॉडी से बहुत छोटे, तो ऐसे में हम इसको एनगल्फिंग कर, और ये आपकी पुरानी कैंडल को भी एनगल्फ कर रही है। दिस इज द मेन थिंग। सो नाउ इसी की तरह अब इसकी जो शेप है, जैसे हम लोग इसको हैमर एनगल्फिंग कहते हैं, ठीक है? दिस इज द हैमर पॉजिटिव एनगल्फिंग, ठीक है? ये नाम है, मतलब मैं इनको नाम से ऐसे बोलता हूँ, आप चाहो तो सीधे शेप के बेसिस पे याद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मतलब बस मुझे थोड़ा ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके रखना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी क्लियरिटी आ जाती है। नाउ वी हैव ए इन्वर्टेड हैमर पॉजिटिव एनगल्फिंग,
पॉजिटिव एनगल्फिंग जनरली मेरा अपना नाम है, आपको कहीं नहीं दिखेगा, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहली कैंडल की इतनी वैल्यू नहीं, द वैल्यू इज इनसाइड द सेकंड कैंडल, यानी कि पांडु बूंद। तो ये आपकी जनरली इन्वर्टेड हैमर पॉजिटिव एनगल्फिंग बोलते हैं हम इसको। द मेन थिंग इज इन बिहाइंड दिस कैंडल। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे सामने नेक्स्ट कैंडल, जनरली जैसे हम लोग बोलते हैं एक स्पिनिंग पॉजिटिव एनगल्फिंग। इसमें क्या होता है आपको पता ही है, स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होती है वो बन जाती है बॉटम पे, एंड देन उसके बाद फिर ये एनगल्फिंग जनरली हमारी बनती है। तो ये बस नेम्स है, बट ये शेप्स हैं, ये सब शेप्स सही होती है, इनमें से कोई भी आ जाएगी, सारी वर्क करती हैं। स्पिनिंग पॉजिटिव एनगल्फिंग, ये सारी हम लोग इसको बोलते हैं। तो एक इन्वर्टेड हैमर हो गया, एक हैमर हो गया, और एक आपकी स्पिनिंग जनरली एनगल्फिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि इससे पहले की जो कैंडल है वो कुछ ऐसी बन जाती है, इफ़ यू कैन सी, मैं आपको दिखाता हूँ, उन्हें हम लोग टोनबो की या डोजी की कैटेगरी में रखते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा खत्म या कम हो जाता है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव टू जस्ट सी द नेक्स्ट कैंडल। अगर वो हमारी बिल्कुल ठीक है देन वी कैन कंसिडर इट एज ए, तो हम इसको या तो टोनबो या फिर डोजी पॉजिटिव एनगल्फिंग बोलते हैं। आप इसको जनरली मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हो, बट जो नाम है वो नाम है, जो मुझे सही लगता है मैं अपने हिसाब से उसको बना लेता हूँ। सो दीज आर द पॉजिटिव एनगल्फिंग, ये आपका पूरा का पूरा जो एक पार्ट है पॉजिटिव एनगल्फिंग का। सो द नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिव एनगल्फिंग, या फिर सॉरी बुलिश एनगल्फिंग जो हम बात कर रहे हैं। तो ये ग्रीन एनगल्फिंग का पहला पार्ट था। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। सो द बुलिश एनगल्फिंग इज, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी बहुत बार आता है मार्केट में और बहुत बार काम भी करता है। मैक्सिमम टाइम आपको ये काम करता हुआ ही दिखेगा, बट ऑन की जोन्स। बुलिश एनगल्फिंग, ओके। सो बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट कैंडल है बस उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा होता है। इसमें आपने देखा होगा कि जो कैंडल की ओपनिंग है वही उसकी क्लोजिंग है। ठीक है, मतलब सेम है, जहाँ से ओपन हो रही है वहीं से क्लोज होकर ऊपर जा रही है वो। तो इसमें क्या होता है, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा साइज सही रहता है, क्योंकि ये जनरली एक ग्रेड कैंडल की मदद से बनती है। तो इसका जो शेप्स होता है, मैं सबसे पहले आपको इसमें मिलवाता हूँ एक नॉर्मल बुलिश एनगल्फिंग से, जो कि बनती है आपकी एक शूटिंग स्टार से, शूटिंग स्टार विद ए मारूस। अब आप अगर ध्यान से देखोगे इसके अंदर आपको दिख जाएगा कि जनरली जो पहली कैंडल है उसकी ओपनिंग देखो कहाँ है, और वो फिर नीचे क्लोज हो रही है, उसके बाद से ऊपर बन रही है। तो यहाँ पर क्या है, हमें साइज एसएल का थोड़ा कम मिल जाता है। ऐसे केस में ये जो कैंडल है ये रेड होती है, एंड देन हमारी ओरिजिनल कैंडल ग्रीन होती है, सेम एज। सो इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप बुलिश एनगल्फिंग, सॉरी शूटिंग स्टार, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, शूटिंग स्टार बुलिश एनगल्फिंग। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पिनिंग टॉप, वही सेम है, इसमें रेड कलर की जनरली कैंडल होती है, इसका ऊपर का साइज और नीचे का साइज सेम होता है, एंड देन उसके बाद फिर हमें एक ग्रीन कैंडल दिखती है, देन वी कैन यूज इट एज ए। तो ये हमारी स्पिनिंग टॉप बुलिश एनगल्फिंग होती है। देखो उसमें आप देखोगे ना साइज कितना कम हो गया, यहाँ पर आ गया, उसमें क्या था, उसमें हमें यहाँ लगाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा फ़र्क इसमें आ जाता है। इसलिए ज़्यादातर बुलिश एनगल्फिंग ही अच्छी होती है, बट हमें जो अपने की जोन्स में मिल जाए वो सबसे, इनमें से कोई भी की जोन में मिल जाए, एवरीथिंग शुड वर्क। ये कॉन्फिडेंस आपको आपकी रिजल्ट में हेल्प करेगा। आपको पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि ये काम करेगी, तो ये काम करेगी। आप पहले ही मान के बैठोगे शायद इसमें कुछ ये है वो है, तो फिर वो काम कर भी जाएगी, आपको फिर अफसोस होगा कि मैंने क्यों नहीं ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज हैंगिंग मैन मारुओसु। ये सबसे पॉपुलर है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, और ये मार्केट में आती है, काफ़ी टाइम आती है, एंड देन अच्छे तरीके से काम करती है। ये भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है,
देखो सबसे मेन यही है कि एनगल्फिंग्स आर द फ्यूचर ऑफ एंट्री। एनगल्फिंग्स आर द हिस्ट्री। हमेशा एनगल्फिंग्स ही रहेंगी, चाहे मार्केट में कुछ भी आ जाए, कुछ भी चला जाए, एनगल्फिंग्स विल बी ऑन द टॉप, ऑलवेज ऑन द टॉप। चलिए, तो ये हमारे सामने होता है जनरली हैंगिंग मैन, बुलिश एनगल्फिंग। ये नेम्स है जस्ट जो मैं बोलता हूँ। तो ये 3 तरीके के इसमें होता है, वही सेम इसमें हम लोग जो डोजी वाला पोर्शन है आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट इसके हिसाब से ये सेम ही है। सो दीज आर द बुलिश पार्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर एंट्रीज के लिए। नाउ द मेन पार्ट इज कि अब इसके अंदर जैसे एंट्रीज का कुछ और रूल्स होते हैं जो मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट लाइक इसमें से आपने पॉजिटिव या बुलिश दोनों में से कोई भी आपने एनगल्फिंग्स लिए, तो उनमें एक रूल मुझे लगता है जो हमें यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे एसएल के साइज कम हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। ओके, सो इसमें जो एसएल के साइज है उनको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं एक प्रोसेस के जरिए, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग। इसको मैं जनरली शिफ्टिंग बोलता हूँ। शिफ्टिंग ऑफ लिमिट्स ऑर्डर, या आप लिमिट ऑर्डर्स यू बोल सकते हो। सो शिफ्टिंग्स किस तरीके से होती है कि लेट से हमारे पास में एक एनगल्फिंग है, जैसे मैं कोई भी एनगल्फिंग लेता हूँ, मान लीजिए पॉजिटिव है या फिर बेरिश है, मैं दोनों बताता हूँ आपको। पहले पॉजिटिव एनगल्फिंग का बता देता हूँ। ये हमारे सामने एक अच्छी सी पॉजिटिव एनगल्फिंग है। इसमें क्या है ना, इसमें मिनिमम जो टाइम फ्रेम है, जैसे मान लीजिए मैं फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी इंडेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो इन सब में क्या है ना, एक मेन चीज़ है कि इन सब में जो ये कन्फर्मेशंस हैं ये 5 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, तब ये चीज़ होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत जल्दी रिकवर होता है। अगर छोटा टाइम फ्रेम होगा तो उसमें रिकवरी नहीं होगी, 1 मिनट 3 मिनट, मिनिमम 5 मिनट से, वरना तो मिनिमम मिनिमम 15 मिनट पे ये चीज़ होती ही है कि जब भी ऐसी कोई एनगल्फिंग बनती है, चाहे ऐसी बने या फिर आपकी इस तरीके की बने, मतलब पॉजिटिव एनगल्फिंग बने या फिर बुलिश एनगल्फिंग बने, दोनों में कोई ऐसा मेजर कुछ फर्क होता नहीं। जैसे मैं आपको दोनों दिखाया था, ये बुलिश एनगल्फिंग और ये पॉजिटिव एनगल्फिंग एक बार होगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बना हुआ है। एंड तो अब इसमें क्या है ना, सबसे मेन क्या होता है कि अभी कैंडल के साइज बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब आप देखो ना यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो इसमें हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, मिनिमम 15 मिनट 5 मिनट्स में क्या होता है ना, हमेशा अगली कैंडल क्या करती है, रिवर्स करती है, वो रिवर्स कर देती है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में रिवर्स कर दी, एसएल नहीं करती है हर बार, बट रिवर्स कर देती है। यहाँ भी इस केस में क्या है ना, वो रिवर्स कर ही देगी, चाहे वो 50% करे या 60% करे, रिवर्स मैक्सिमम टाइम पे कर देती है। ये होने के चांसेस 70 से 80% होते हैं। कभी कभी उठ जाती है, उसमें थोड़ा अफसोस रहता है कि यार क्या कर दिया, बट हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। सो इसको कैसे करते हैं, अब जैसे मार्केट हमारी रिवर्स कर रही है, सो हमेशा इसका जो हाई है इस पूरे के पूरे पैटर्न का, यू कैन से यहाँ इसका हाई, ठीक है, और यहाँ इस पैटर्न का लोएस्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं जनरली। ठीक है, तो इसका पूरा हाई और लो का हम लोग 50 से 60% की जो रेंज है वो मार्क कर लेते हैं। दिस इज द 50% एंड दिस इज अपोजिट साइड, ठीक है, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से, एंड दिस इज द 60% जोन। तो हमारे लिए ये जोन जो होता है एक लिमिट जोन बनता है, मार्केट इस पर रिट्रेस कर देती है। तो हम लोग यहाँ पर एज ए अपने लिमिट्स को शिफ्ट करके यहाँ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो एंट्री यहाँ है, अगर एंट्री यहाँ है तो एसएल यहाँ है, एसएल छोटा हो गया, इसके हाई तक ही हमारा 1:1 हो जाएगा। 1:1 तो इसके हाई पे होगी, मतलब मार्केट अगर दोबारा से हमारे इस जोन पे चलेगी, जो कि लॉजिकली पैटर्न के बाद एंट्री होती है, उसके पास ही हमारा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम फ्रेम अगर थोड़ा बड़ा होगा, उसके फायदे आपको स्प्रेड में भी मिलेंगे। टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो स्प्रेड कम हो जाता है।
और अगर हमें 1:2 चाहिए, जस्ट वी हैव, हमें इसका बस एक 50% और मूव चाहिए, वी हैव ए 1:2। सिंपल थोड़े से मूव में हमारा 1:2 3 यहाँ पर एग्जैक्ट निकल जाता है। मैंने कई बार जनरली मेंटिस क्लब में ये चीज़ करी है, दिखाया भी है करके, देन हाउ यू कैन यूज़ इट। और पहले भी ये बताया, बट इतना सारा डिटेल में नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो वी कैन यूज़ इट, सेम चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, तो थोड़ा साइज बड़ा होता है, यहाँ पर हम इसका हाई एंड इसका लो, ये मैं इसलिए मैंने 15 मिनट 5 मिनट इसलिए बोला, क्योंकि आपको ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इतने में अगर मार्केट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हो, मान लो 1 मिनट पे हो, 3 मिनट पे हो, तो बहुत बड़ा मूव आ जाता है और ये करने का समय नहीं मिलता है। सो वी हैव द 50% एंड 60%, तो हम लोग 50% एंड 60% जोन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जब आपको पता लिमिट ऑर्डर्स हैं, अब इसमें क्या है, आपको लिमिट ऑर्डर लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई? क्योंकि भाई टाइम बहुत है ना। इफ़ यू प्लेस लिमिट, देन लॉट ऑफ टाइम, वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय करने के लिए। एंड देन उसके बाद वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें 1:1 यहाँ बीच में ही मिल जाएगा, इन केस अगर होता है। और इसमें क्या होता है ना कि अब देखो वही चीज़ है, यहाँ लॉट, तो अब मार्केट अगर नीचे आएगी तो मैं लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, आरएमएस के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हमेशा इन सब में, ये मैंने आपको दिखा दिया, यही सेम चीज़ हमारी बेरिश साइड भी होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ये सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। दिस ग्रीन एनगल्फिंग शुड लाई ऑन द की लेवल, और ये जो की लेवल है ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो आपको जस्ट फोकस करना है ऑन द की लेवल या फिर की जोन्स। की जोन्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन, ठीक है। मैं अपनी भाषा में की जोन्स को बोलता हूँ रिवर्सल एरिया, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, बाकी सारे लोग जानते हैं, ठीक है। या तो रिवर्सल एरिया या फिर क्वांटिटी बॉक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें एमएमसी में है, तो आप एमएमसी देख सकते हो। मेरी लाइव स्ट्रीम्स है सारी की सारी, तो वो मेंबर्स ओनली है, बट इसीलिए मैंने करी क्योंकि वो बहुत सारी है, मैंने उसमें बहुत एफर्ट किया है। तो आप अगर मेंबर्स ओनली ज्वाइन करते हो, देन यू विल हैव ऑल द लाइव स्ट्रीम्स। 400 से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स मेरी जनरली हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर आप इजीली 400 प्लस लाइव स्ट्रीम्स इजीली देख सकते हो, ओके। कुछ लाइव स्ट्रीम्स अभी प्राइवेट हैं, वो धीरे धीरे करके मेंबर्स ओनली में ऐड होती रही, क्योंकि वो कुछ कॉपीराइट्स का इशू था उनमें, ठीक है, इस वजह से। एंड जैसे आप हो जाएगा, आप इजीली देख सकते हो। इसके अंदर आपको क्या है कि 400 से 800 घंटे लगेंगे, देन यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट द रिवर्सल एरिया। कोई भी एक टॉपिक उसके अंदर सेलेक्ट करना है एंड देन यू कैन लर्न अबाउट। मैंने भी जस्ट लाइक मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मैं सभी यूज़ नहीं करता, मैं वो यूज़ करता हूँ जो मुझे सबसे सिंपल लगता है। वही आपके ऊपर है कि आप वैसे यू कैन रीड ऑल द बुक एंड देन सेलेक्ट दैट चैप्टर जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत ईजी है, सेम चीज़ है, तो यू कैन यूज़ इट। ये हो गया। एंड देन सिंपल है कि अगर आपको टाइम बचाना है, देन यू कैन गो फॉर एमएमसी, आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपके 15 से 20 घंटे लगेंगे सिर्फ, मतलब मैक्स टू मैक्स आप देख सकते हो कि 1 से 2 दिन में आप ये पूरी वीडियोस देख सकते हो, अगर आप डेडिकेटेड देखते हो। एंड देन उसके बाद कोई भी एक कॉन्सेप्ट, सारे नहीं, सारे नहीं, कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपको लगे कि मैं गैपिज्म सीख लेता हूँ, आपको लगता है मैं इनसाइडर डिमांड सीख लेता हूँ, आपको लगता है मैं ये वो, नहीं, यू कैन लर्न, यू कैन, या आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो लिक्विडिटी वगैरह, बट सेलेक्ट ओनली सिंगल, जस्ट लाइक मैं यूज़ करता हूँ रिवर्सल एरिया एंड क्वांटिटी बॉक्स एंड क्यू एफ एल। वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, आप एम होते, ठीक है। तो ये आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जनरली ये परचेज कर सकते हो, ओके। द मेन थिंग इज इसके अंदर ही बेसिक है, बेसिक भी आप इसके अंदर से पढ़ सकते हो, पहले सेपरेट हुआ करते थे, बट अब इसके अंदर ही बेसिक है। बेसिक मतलब आपको फाइनेंशियल मार्केट जंगल और क्या होता है सारी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी, ओके। सो ये था गाइज हमारा सारा का सारा, क्योंकि की जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बता रहा हूँ मैं, आपको लग रहा है कि ये हम पैटर्न कहीं भी ढूंढ लेंगे, ये चीज़ यूज़ करेंगे तो मार्केट ये चीज़ कर ही देगी, 10 में से 2 या 3 बार, तो लॉसेस होने के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे, मतलब लंबे टाइम्स में जब आप बैक टेस्ट करोगे, देन आपको पता लगेगा कि यार की जोन्स निकालना ज़रूरी है, ऐसे हम कहीं भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओके। सो दिस इज़ द ग्रीन एनगल्फिंग्स। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी।
तो जैसा कि आपने देखा, इस तरीके से हम लोग जनरली पॉजिटिव साइड, यानी कि जब हम मार्केट में बुलिश जाने वाले होते हैं तो हम लोग बुलिश पैटर्न को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 400 से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स कर चुका हूँ, एंड मैंने लाइव में भी ये कई बार चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से आप सही फाइंड कर सकते हो कैंडल्स को। ओके, तो अब हम चलते हैं सीधे बेरिश मार्केट की तरफ, जब मार्केट हमारी हाई पे जाती है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट ए बियरिश एनगल्फिंग, और मे बी एनगल्फिंग ऑफ बियरिश साइड। तो लेट्स गो अगेन ऑन द चार्ट। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंफर्मेशन के बारे में। सो द रेड एनगल्फिंग्स हम जिसे बोलते हैं, सॉरी ब्लैक में ही करते हैं। ओके, सो दीज आर द रेड एनगल्फिंग्स, एंड ये भी सेम उसी की तरह होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है शेप के हिसाब से। रेड एनगल्फिंग्स, इसके अंदर भी सेम वैसा ही है। अगर हम स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बात करें तो हम इनमें भी बांट सकते हैं। एक जनरली आपके नेगेटिव एनगल्फिंग में, यू कैन से, इसका नाम मैंने पहले अभी आपको बताया था। तो दीज आर द नेगेटिव एनगल्फिंग। ओके, और ये किस तरीके से होते हैं, इसका भी शेप लगभग सेम होता है, बट ये कब यूज़ होता है, जब हम लोग ऊपर से मार्केट में सप्लाई लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि मार्केट को बेरिश हम लोग कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज़ इट। सो लाइक, अगर हमारी मार्केट टॉप पर है, वी हैव ए टॉप रिवर्सल एरिया और मे बी क्यूबी जोन। ओके, सो उसमें हम लोग जनरली ये यूज़ करते हैं यहाँ से। ये हमारा क्यूबी है, वो भी है, ठीक है। तो हमें मार्केट में यहाँ से नीचे जाना है, तो वी हैव कंफर्मेशन ऑफ इट। तो नेगेटिव एनगल्फिंग किस तरीके से होती है कि यहाँ पर हमें जो हमारी रेड कलर की कैंडल है, वही सेम रूल इसमें यूज़ होते हैं जैसे मैंने आपको ग्रीन में बताया था। सेम टू सेम कैसी एनगल्फिंग्स होती है, बस आप इनको रेड कर दोगे तो इनकी क्लोजिंग नीचे होगी, क्योंकि इनकी क्लोजिंग ऊपर होती है। ग्रीन की क्लोजिंग ऊपर होती है, इनकी क्लोजिंग नीचे होती है। तो सीधे मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर बता दूं, जस्ट लाइक सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैंगिंग मैन वाले नेगेटिव एनगल्फिंग। देखो, ये सबसे पावरफुल है और ये बहुत बार मार्केट में काम, मतलब जब भी आती, मैक्सिमम टाइम मैंने इनको वर्किंग स्टेट में ही देखा है कि ये काम कर कर ही देती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन नेगेटिव एनगल्फिंग। ओके, सेम इसी तरीके से हमारी होती है जिसमें हम लोग स्पिनिंग की बात करते हैं। स्पिनिंग टॉप, रेड कलर की स्पिनिंग टॉप होती है, एंड देन उसके बाद हमें मरुभूसु दिख जाती है जनरल। सो दिस इज द स्पिनिंग टॉप नेगेटिव एनगल्फिंग। ओके, देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आपको सोचा होगा कि ये वाली जो लाइन है, अगर इसको क्रॉस भी कर देगी तब भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ ऐसे, ठीक है। तो उससे ये तो और अच्छा है कि नीचे के एसएल कर दिए उसने, लोगों के एसएल कर दिए जो ऊपर जा रहे थे, एंड देन उसके बाद वो नीचे आई है, फिर से दोबारा नीचे गई, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि हमें तो इसके बाद ही देखना है। और वही सेम 60% का जो रूल है हम इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद आती है हमारे सामने शूटिंग स्टार नेगेटिव एनगल्फिंग। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, शूटिंग स्टार नेगेटिव एनगल्फिंग। तो ये नाम आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। ओके, सो दीज आर द नेगेटिव एनगल्फिंग्स। तो इसमें हम लोग वही 50% वाला यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी आप डोजी लगा सकते हो, जो डोजी वाला है वो भी आप इसके अंदर, या टोनबो वाला आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। देखो, एनालिसिस में ना बहुत पेशेंस चाहिए होता है। आधे से ज़्यादा लोगों को भी, मुझे पता है, मुझे 2x या 3x पे देख रहे होंगे, ऑलरेडी जानता हूँ। बट यू नो, अगर आप जैसा एक काम करते हो वैसे सारे करते हो, जितना पेशेंस के आप चीज़ों को देखोगे समझोगे, जितना धीरे चलोगे, उतना जल्दी समझ आएगा, उतना जल्दी बनेगा। सो द सीक्रेट रेसिपी इज इन द स्लोएस्ट मूव। सो ये आपका डोजी आप कह सकते हो, या टोनबो नेगेटिव एनगल्फिंग में होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने आता है
बियरिश एनगल्फिंग है। तो इन रेड एनगल्फिंग्स में हम लोग चलते हैं आगे अपने बियरिश एनगल्फिंग के पास। देखो जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ जनरली ये यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको इतनी डीप में एनगल्फिंग्स। ठीक है, ये जनरली मैंने एमएमसी में भी इतना डीप में नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि ये नया बनाया हुआ है मैंने। हाँ, ये वीडियो उसमें अपलोड हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, बट उससे पहले मैं पब्लिक को बताता हूँ, देन इसका शॉर्टर वर्जन वहाँ पर आ जाता है। बट आप अगर जितना डिटेल में शुरुआत में समझोगे उतना ज़्यादा स्टार्टिंग में समझ में आएगा। एंड फिर बाद में आप इसको जब अप्लाई करोगे देन यू विल हैव ए बेटर कन्फर्मेशंस ऑन योर रिवर्सल, और मे बी क्यों भी ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही की जोन्स पे आप इसको यूज़ करो। आप दुनिया के किसी भी की जोन, किसी भी डिमांड या सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप इनको यूज़ करोगे देन यू विल हैव ए रियल मूव, क्योंकि मैं यहाँ पर 1% पेशेंस एरिया के कन्फर्मेशंस की बात कर रहा हूँ जो मेन होती है। सो द बेरिश एनगल्फिंग कंटेन्स रेड कैंडल्स। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग टॉप पे हैं, देन वी हैव हैमर एनगल्फिंग। हम इसको हैमर बेरिश एनगल्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ए inverted hammer, bearish engulfing, and then spinning top, bearish engulfing। तो इनमें क्या है कि वही देखो सारा खेल ओपनिंग का होता है कि कहाँ पर कैंडल ओपन हो रही है। इसमें एसएल थोड़े कम हो जाते हैं बट मैं ऑलरेडी आपको वो रूल बता चुका हूँ। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर, जरूरी नहीं कि हर बार आपको 50-60% वाला यूज़ करना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हो, मान लो 1 मिनट 3 मिनट या 2 मिनट पे हो, उस केस में आप 50% अगर यूज़ करोगे तो बहुत सारे पोजिशन छूट जाएगी। इसीलिए ऑलवेज यूज़ लार्जर टाइम फ्रेम, क्योंकि उसमें पेशेंस भी बहुत होता है, हमें टाइम भी मिल जाता है लॉट सेलेक्ट करने का, एंड देन मार्केट को अच्छे से एग्जीक्यूशन समझने का, एग्जीक्यूट सही हो रही है, सही पेयर पे लग रही है, हमने बिटकॉइन की जगह गोल्ड में तो नहीं लगा दिया है, ठीक है, निफ्टी की जगह मिड कैप में तो नहीं लगा दिया, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर जनरली आ जाती है। सो दीज आर द मेन थिंग्स। सो दिस इज द हैमर bearish engulfing. Okay, this is the inverted hammer bearish engulfing. Okay, and this is the spinning top bearish engulfing. So the main thing is okay, तो ये आपकी सारी की सारी जनरली एनगल्फिंग्स हैं। बहुत छोटा सा मैंने आपको इसके अंदर देखो बताया, लग बहुत बड़ा सा रहा है बट छोटा सा इसके अंदर पूरा का पूरा पोर्शन है। द मेन थिंग इज कि आप इनमें जितने भी आप ये पोर्शन देख रहे हो, यू हैव टू अप्लाई मिनिमम, हर एक एनगल्फिंग को आप बने हुए चार्ट पे जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, मैं नंबर आपको बता देता हूँ उसकी, मैं हर बार बताता हूँ। हर एक एंगल मैं आपको बोल रहा हूँ कि हैंगिंग मैन नेगेटिव एनगल्फिंग अगर आपको यूज़ करनी है देन यू हैव टू फाइंड आउट, सबसे पहले आप बने हुए चार्ट जिसे हम लोग बैक टेस्ट कहते हैं, आप बैक टेस्ट में मिनिमम से मिनिमम 100 कैंडल्स फाइंड आउट करिए। 100 कैंडल्स को फाइंड, जिन्हें हम लोग CCPs कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी एमएमसी में मिल जाएंगी, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये एमएमसी के अंदर है डिटेल में। एंड देन इसी के बाद आती है हमारे पास में सेकंड चीज़, जो कि हमारी होती है लाइव मार्केट में। फिर आप यही चीज़ लाइव मार्केट में फाइंड आउट करोगे, देन यू हैव ए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो इसमें भी आप मिनिमम 100 बार करो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक रूल है कि अगर आपके इसमें मान लीजिए बैक टेस्ट में अगर आपकी एक्यूरेसी 60+ है, यानी कि 100 में से 60+ है, परफेक्ट है। लाइव मार्केट में अगर आपकी एक्यूरेसी 45+ है, परफेक्ट है। 100 में से 90 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रियल नंबर मैं आपको बताऊँ, रियल नंबर है। रियल नंबर क्यों? क्योंकि अब देखो इसमें 1:2 तो ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो आप रेशियो भी तो यूज़ करोगे ना। ज़रूरी नहीं है कि 1:1 या 1:0.9 बाइनरी वाले ऑप्शंस यूज़ करोगे, बाइनरी वाले रेशियो नहीं होते ना, वी हैव ए लार्जर रेशियो इफ यू थिंक। सो उसके बेसिस पे एक लाइव मार्केट जिसमें आप मैक्सिमम लॉसेस भी ले रहे हो लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली करो तो 100 में से 45+ है, देन आप अपने आप को इसमें जनरली प्रॉफिटेबल मान सकते हो कि मैं एट द एंड ऑफ द P&L मेरा प्रॉफिटेबल बनेगा इफ आई हैव 100 में से 45 मेरे सही होते हैं विद एवरेज ऑफ 1:2 रेशियो। गॉट इट? सो दीज आर द मेन थिंग। अब मैं आपको सीधे
चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड वहाँ पर आपको इसमें दिखाता हूँ कहाँ-कहाँ आपको जनरली देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी, ये मैंने अभी बिटकॉइन का 5 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है। तो अभी मैं आपको कुछ थोड़े से रिवर्सल एरियाज़ एंड उनके बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स सी, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का ये जनरली रिवर्सल है एंड देन आई कैन यूज़ दिस रिवर्सल, यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया एंड देन आई हैव ए बियरिश एंगल्फिंग। आप डायरेक्टली देख सकते हो हमारे पास ये एक जनरली बियरिश एंगल्फिंग बनी हुई है। ओके, सो आप मैंने क्लियरली इसमें बताया हुआ है कि हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो एनगल्फ करनी चाहिए। देखो ये रेड कैंडल कितनी क्लियर है, मारूबोजू, एंड देन उसके बाद इसने इसको क्लियरली इसके बाद एनगल्फ करा हुआ है। आप देख सकते हो उसके नीचे बॉडी क्लोज है, तो कैंडल बड़ी है। देन वी हैव टू यूज़ द 50-60% रूल जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पर अगर आप देखोगे देन वी हैव ए परफेक्ट। यहाँ से देखो लगभग लगभग मार्केट 50% जोन से रिवर्स करके आई है इन केस, क्योंकि कैंडल का साइज थोड़ा सा बड़ा था इस केस में। सो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ये बेरिश साइड था, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहता कि हमें यहाँ पर एक जोन मिला है, तो ये जैसे पैटर्न बना हुआ आपने देखा होगा, ओके। ये भी हमारे एक नेगेटिव एनगल्फिंग है, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप देख सकते हो इसके आगे की जो कैंडल है ये एक तरह से नीचे से बर्न्ड है, मतलब इसमें वॉल्यूम कम है, बॉडी कम है और विक ज़्यादा है। करीब करीब दोनों इक्वल है। मैंने पहले ही बोला है कि दोनों इक्वल है तो हम यूज़ नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। बट देखो उसके बाद भी मूव आ गया, सो दैट द केस ऑफ मेनली 1.5 या 2.2%, 10 में से 2, आप 2% मतलब ऐसे समझ सकते हो, 10 में से 2 का केस है। नाउ लेट्स सी, मैं आपसे कहता हूँ ये पूरा का पूरा मेरा रिवर्सल बना हुआ है, देन असली सप्लाई आप देखोगे तो यहाँ से आई है, यहाँ से नहीं आई, क्योंकि एकदम से रिवर्स करिए तो हम इसको यहाँ से मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसमें लगाता हूँ, लेट्स से, ठीक है, ये मैंने लगाया, यहाँ से यहाँ तक का मेरा जोन बना हुआ है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग, जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने हमें इसको फेल कर दिया, इसका मतलब हमें कोई और सा रिवर्सल ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये वाला आप देख सकते हो, ये और ये पूरा मैच कर रहा है, हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये रीटेस्ट करके आया हुआ है और ये स्ट्रक्चर मैच भी नहीं कर रहा है। सो वी हैव टू यूज़ द मैचिंग स्ट्रक्चर। ये करीब करीब इससे मैच कर रहा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यू कैन ईजिली सी, ओके। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्यूरेट कर देता हूँ, या अब ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे जोन पे आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स आई हुई हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंडल आई हुई हैं। अब यहाँ पर मार्केट अगली कैंडल नीचे नहीं लाई लेकिन ऊपर चली गई, तो ऐसे केस में के ऊपर जाई फिर दोबारा नीचे आती है, एंड देन यहाँ पर हमारी मान लीजिए 50% ने लगाया होता है, मार्केट फिर से ऊपर चली जाती है। बट मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, हम 50% तभी यूज़ करेंगे जब अगली कैंडल नीचे आती है, उसके बाद वाली से कोई मतलब नहीं है। अगली नेक्स्ट कैंडल नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी तो हम उसको यूज़ करेंगे, अगली बार यूज़ नहीं करेंगे। बट ये क्लियरली अगर हम लॉजिकली देखें तो इसमें एक एसएल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजस्ट होता है वो मार्केट। फिर दोबारा इसी इसी हमारे रिवर्सल जोन पे आप देखोगे ये कैंडल आती है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस कैंडल का बॉडी और विक का साइज सही नहीं है। हाँ, ये पॉजिटिव एनगल्फिंग मानी जाएगी, बट हम दोबारा से वेट कर लेते हैं। दोबारा से हमने मार्केट में वेट करा, देन आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक फिर से कैंडल दिखती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आप देखो ना, बॉडी ज़्यादा है, ऊपर की विक छोटी है, बॉडी ज़्यादा है। ऐसे केस में हम लोग पॉजिटिव पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गो, ओके। इस तरीके से देखो दोबारा से मार्केट आती है, एंड देन एक बार एक जगह पे यूज़ करेंगे पैटर्न तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हर बार नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ देखो, इसके अंदर आपको की लेवल फाइंड आउट करना है। आप जितना अच्छा की लेवल फाइंड आउट करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट में मूव दिखेगा। द मेन थिंग इज़ कि पहले आपको सीसीपीज यानी कि जो कैंडल्स है उसको फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ आपने बेरिश एनगल्फिंग फाइंड आउट करा, ठीक है, फिर आपने एक नेगेटिव एनगल्फिंग फाइंड आउट करा, ठीक है। देखो ये यहाँ भी बना हुआ है एक नेगेटिव एनगल्फिंग, जिसे हम लोग टोनबो नेगेटिव एनगल्फिंग कह सकते हैं, टोनबो बेरिश एनगल्फिंग कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमें बुलिश एनगल्फिंग चाहिए जो लोएस्ट पार्ट पे हो, ठीक है। यू कैन सी, यहाँ पर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा जनरली, यहाँ कुछ ऐसा स्पेशल तो है नहीं, एंड या यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन इग्नोर इट, ठीक है। बाकी टाइमिंग भी मैटर करती है। आप देखो रात सुबह के 5 बजे वॉल्यूम तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ चलते हैं, देन यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है, एंड देन ये देखो पॉजिटिव एनगल्फिंग है, 50% पे आई, देन ऊपर जा रही है, तो सिंपल एज दैट। इस तरीके से यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कहाँ पर ये वर्किंग है, कहाँ पर। अभी मैं सिर्फ आपको
हाई और लो पे आपको एनगल्फिंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करोगे ना, आपको हाई लो ही दिखेगा, आपके जोन से मार्केट रिवर्स करेगी। कंफर्म्ड है, ठीक है। मैं इसमें देखता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पहले भी आज या कल में शायद मैंने कुछ रिवर्सल एरिया इसमें लगाए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखो, जस्ट लाइक यू कैन सी, ये मेरा कब का है ये, आप अगर देखोगे तो अभी 6 अप्रैल मंडे का, यानी कि कल की ही मेरी ये एनालिसिस थी। ये शायद मैंने शेयर नहीं करी थी, बट इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव पैटर्न दिखाता हूँ। देखो, पहले मार्केट नीचे आई, जोन पे आई, रिवर्सल तो यहीं से ऊपर है, दिस इज द कॉन्फिडेंस। लेकिन ये एनगल्फिंग नहीं हुई, ठीक है। वी हमने वेट किया, एंड देन उसके बाद आप देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट बुलिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट ने मूव दे दिया, क्योंकि रिटेस्टिंग नहीं आई। तो मैं डायरेक्टली कभी कभी यूज़ करता हूँ, कभी कभी वैसे यूज़ कर लेता हूँ, बट क्योंकि इसमें मुझे विक्स नहीं दिखी, तो जस्ट डायरेक्टली इसमें मूव था। एंड देन मार्केट ने, आप देखो कितना बढ़िया यहाँ से मूव, इतने बड़े मूव की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ तक भी मूव मिल जाएगा तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं 1:2 3 मेरे लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। यू कैन सी, आप किस में भी कर सकते हो। मैं आपको जस्ट दूसरे पेयर दिखाता हूँ, जस्ट लाइक हमारे पास गोल्ड है, ये देखो, ये हमारे आज का ही है, ठीक है। ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के बने हुए हैं। इफ़ यू कैन ईजिली सी कि यहाँ पर आप देखोगे एक बेरिश पैटर्न बना हुआ, बहुत अच्छा यहाँ पर हमें एक बेरिश पैटर्न मिला हुआ है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से जनरल रिवर्स कर दिया। सेम चीज़ मैं आपको और किसी पेयर में अगर दिखाऊं, ये आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मार्केट पहली बार आई थी, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, इस केस में हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ विक्स बनी हुई है, तो मार्केट बार बार विक्स बना रही है, तो इसमें रीटेस्ट होने के चांसेस है। यू कैन सी, एक नेगेटिव एनगल्फिंग है, मार्केट 50% आती है, देन नीचे जा रही है। देखो, ये चॉइस है आपकी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद बैक टेस्ट नहीं करोगे ना, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि यार मेरे लिए 50-60% पे मार्केट रिवर्स कर रही है, डायरेक्ट आ रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अपने साइड से करोगे तो सबका अपना अलग तजुर्बा होता है, देखने का एक नज़रिया होता है। जैसे मेरा नज़रिया अलग है, मैं कभी कभी यूज़ कर रहा हूँ या कभी कभी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कैंडल की विक्स के बारे में पता है कि यहाँ विक्स आएगी, रिटेस्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है, और कभी-कभी छूट भी जाती है, इट्स ओके, होता है एनालिसिस में, ठीक है, ट्रेडिंग्स में होता है ऐसा। बट आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना बार ऐसा हो रहा है कि मुझे रिटेस्टिंग मिल रही है, या फिर डायरेक्ट मार्केट ये बेरिश और बुलिश पैटर्न बना के उठ रही है या गिर रही है। ओके, तो ये था गाइस। अब बाकी मैंने तो आपको, देखो, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लाइव में मैंने कई बार दिखा दिया है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने शेयर भी करा था अपना एनालिसिस, ठीक है। ये आज का ही था शायद, आज का मैंने शेयर भी करा हुआ है, बहुत अच्छा मूव था, अगर आपको मेंटल्स क्लब में जो थे उनको पता है, जो कि बंद हो चुका है। एंड इस तरीके से आप बेसिकली यूज़ करोगे पैटर्न्स को, सही सही की लेवल्स पे, सही क्यूबी पे, यू हैव द बेस्ट रिजल्ट। इससे ज़्यादा डीप में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट। एंड ये जो मैंने ड्राइंग लिखी है, इसका आपको पूरा का पूरा एक एचडी अच्छे में स्क्रीनशॉट, आपको नाम वाम देखना है, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरा, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से अगर आप ज्वाइन करोगे, देन यू हैव ए फुल एचडी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस होल ड्राइंग जो मैंने आपको बना के दिखाई हुई है। आप इजीली देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको चार्ट पे कैंडल्स दिखती हैं, देन यू कैन जस्ट जूम आउट, आप पैटर्न देखो एंड देन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। सो जितने ही मैंने यहाँ पर टॉपिक बताए हैं, आप उतने टाइम्स जो मैंने जनरली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मिनिमम से मिनिमम 100 बार आप बनी हुई मार्केट में एज यूजुअल, एंड जो लाइव मार्केट है उसमें आप ट्राई करोगे, देन यू विल हैव ए गुड रिजल्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।